विडम्बना यह है कि स्वास्थ्य विभाग वहाँ नहीं गया जहाँ मौतें हुई। जिस घरों में यह लगता है जिस दिन कोई मौत नहीं होती उस दिन लोग कहते हैं आज कोई नहीं मरा। अब तो यह विश्वास हिलने लगा है कि किस दिन कौन मौतों का सिलसिला चालू हो चुका था। कोरोना की वजह से लोगों के सांस फूलने की वजह से लगातार मृत्यु हो रही थी। लगभग एक सप्ताह में 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। गोरखपुर जिले का एक ऐसा गांव जहां दहशत का माहौल है। गांव की सड़कें सूनी है और पूरे गांव में वीराने जैसा माहौल है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है इस गांव में, तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं गोरखपुर जिले के पाली ब्लॉक में आने वाले निवास गांव में, जहां पिछले 11 दिनों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 13 लोगों की मौत के बाद गांव के लोग दहशत में हैं। वहीं निवास गांव में 11 दिनों में हुई 13 मौतों की खबर जैसे ही जिला प्रशासन को लगी, इसके बाद स्वास्थ्य महकमे के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में मेडिकल टीम गांव में पहुंची और गांव में साफ सफाई के साथ ही करीब 150 लोगों की कोरोना जांच की गई और सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये कि जिन घरों में मौत हुई उस घर के सदस्यों की जांच नहीं की गई। इतना ही नहीं, लगभग 6000 की आबादी वाले इस निवास गांव में महज 150 लोगों की जांच कर स्वास्थ्य महकमे ने अपनी जिम्मेदारी से मानो पल्ला झाड़ लिया हो। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद ग्रामीणों की ज़बानी सुन लीजिए कि आखिर गोरखपुर के निवास गांव में लगातार 11 मौतों के बाद वहां के हालात कैसे हैं। नमस्कार, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज़ लाइव। इस वक्त हम पहुंचे हैं गोरखपुर के निवास गांव में। अजीब सी घटना इस गांव में घटी है। 11 दिन में 13 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। आपको दिखाना चाहेंगे गोरखपुर का वो गांव निवास। देख सकते हैं कि गोरखपुर का ये इलाका है, सीएम सिटी कहा जा रहा है। यहाँ पर 11 दिनों में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सिम्टम थे कोविड के। लेकिन यहाँ पर ज़िला प्रशासन की अगर बात करें तो जब तक यहाँ मौतों का आंकड़ा चलता रहा, ज़िला प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ तक नहीं पहुँची थी। लेकिन जब मीडिया जागरूक हुई और ख़बर दिखाई, उसके बाद यहाँ पर जाँच टीम पहुँची। मेरे साथ ग्रामीण हैं। ये बताइए क्या पूरा मामला था गाँव का? यहाँ पर जब से चुनाव समाप्त हुआ उसके बाद से काफ़ी लोग बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत जो सिम्टम है, ऐसे काफ़ी लोग और हर घरों में लगभग मौजूद थे। और उसके बाद से यह आते आते आंकड़ा जो है, चुनाव जब तक गणना समाप्त हुई उसके बाद से तेज़ी से वह संक्रमण होना और भी तीव्र हो गया, जिसके चलते लगभग यहाँ 13 मौतें हो चुकी 10 दिन में, विगत 10 दिनों में। तो अब वजह क्या बताई गई? अब वजह तो यह ग्रामीण में चूँकि सिम्टम वही थे, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, खांसी, अब वो उसको लेकर। लेकिन ये चीज़ें चूँकि ग्रामीण में होने के नाते यहाँ कोई अवेयरनेस स्वास्थ्य विभाग को भी सूचना दी गई, लेकिन वो इसको बड़े हल्के में लिए, जिससे जो है अब यहाँ किसी के टेस्ट नहीं किया गया, कोरोना का टेस्ट नहीं किया गया। लेकिन मौतें जब होने लगी तब उस लोगों को लगा कि नहीं, ये तो खतरनाक रूप ले रहा है, जिसकी वजह से अब उसके बाद से ये पेपर में भी आया। लोग भागकर स्वास्थ्य विभाग के तरफ भी गए, कुछ लोगों को तो जाकर अस्पताल में मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से काफ़ी मौतें हो चुकी हैं। अब आगे क्या प्रशासन कर रहा है, अभी तो फिलहाल आज जाके उन्होंने टेस्ट कराया, कुछ एंटीजन टेस्ट कराया लोगों का, जिससे कि अभी तो पॉजिटिव नहीं आया है। लेकिन उन घरों में सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि स्वास्थ्य विभाग वहाँ नहीं गया जहाँ मौतें हुई, जिस घरों में मौतें हुई थी। मतलब घर में मौत हुई है 13 मौत, वहाँ की जांच उन लोग को नहीं हुई है? नहीं हुई है। जो लोग यहाँ आकर उन्होंने टेस्ट कराया बस उनकी केवल टेस्ट हुई है। तो कितनी हुई? अब लगभग यहाँ 100 लगभग यहाँ हुई है। और इसी ग्राम सभा की है कुटिया, वहाँ लगभग 50 ग्रामीणों की टेस्ट हुई, लगभग 150 इस ग्राम सभा की हुई है। गाँव की पूरी आबादी कितनी है? लगभग 6000 यहाँ की आबादी है। और 6000 आबादी के होने के नाते और बड़ा सेंसिटिव गांव भी है कि इतनी मौतें हो चुकी है, कितने लोग संक्रमित है बताया नहीं जा सकता। जब तक यहाँ घर घर जांच नहीं की जाती तब तक इस संक्रमण को रोकने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम हमको नहीं दिखता कि हो पाएगा, क्योंकि और भी मौतें हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ तो अब यह लगता है जिस दिन कोई मौत नहीं होती उस दिन लोग कहते हैं आज कोई नहीं मरा। अब तो यह विश्वास हिलने लगा है कि किस दिन कौन मर जाएगा।
और सीएम सिटी है ये। हाँ जी जी जी, सीएम सिटी होने के नाते अपेक्षाएं भी बहुत है लोगों की कि भाई हो सकता है सुविधा यहाँ मिले, यहाँ लोगों की जागरूकता बढ़े, यहाँ स्वास्थ्य विभाग अपना कैंप डाले, जिससे कि यहाँ सारे लोग ये तो सिक्योर हो सकें कि नहीं हम किस स्थिति में हमारी जो स्थिति है उससे हम बाहर निकल सकते हैं, या हमको प्रोवाइड कराई जा रही है, सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। तो भाई जांच इसकी घर घर तो होनी चाहिए कम से कम। हम तो और ग्रामीण आपसे जाना चाहेंगे कि क्या क्या पूरा मामला क्या था? यहाँ पर लगातार मौतों का सिलसिला चालू हो चुका था। कोरोना की वजह से लोगों के सांस फूलने की वजह से लगातार मृत्यु हो रही थी। लगभग एक सप्ताह में 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पहले तक किसी ना अधिकारी का दौरा हुआ था, ना ही किसी स्वास्थ्य विभाग की टीम का दौरा हुआ था। लगातार संपर्क किया जा रहा था स्वास्थ्य विभाग की टीम से, सीएमओ से भी हम लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं आया। हम लोगों ने खुद ही कुछ पैसा इकट्ठा करके गाँव में सैनिटाइजेशन कराया गया, गाँव के लोगों को सैनिटाइज़र बांटा गया। और उसके बाद जब 13 मृत्यु के बाद जब समाचार में प्रकाशित हुआ तो उसके बाद स्वास्थ्य महकमा अपना एक तरह से कुर्रम पूरा करने के लिए यहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट किया, जिसमें सिर्फ 90 से 95 लोगों का टेस्ट किया गया और उसमें भी 90 से 95 लोगों का सबका निगेटिव रिपोर्ट आया। क्या मानते क्या सही जांच हुई? अब जांच पे तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि जांच वहाँ भी होना चाहिए जहाँ पे मृत्यु हुई है, घर घर जांच होना चाहिए। इसके घर में डेथ हुई, उनकी जांच नहीं अभी नहीं हुई है, उनकी जांच भी नहीं हुई है, ना ही कोई अधिकारी वहाँ पहुँचा है सैनिटाइजेशन कराने के लिए, ना ही कुछ हुआ है। अब DPRO सिर्फ आज आए थे और वो भी सिर्फ देखकर वापस चले गए हैं। अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं गांव में कराई गई है जिससे ग्रामीण थोड़ी राहत की सांस लें। जब मौत होनी शुरू हुई तो उसके बाद क्या जिला प्रशासन कोई लोग नहीं आया था? नहीं, जिला प्रशासन से कोई नहीं आया था। तो ये हाल है गोरखपुर के उस निवास गांव का जहां पर 11 दिन में 13 मौत हो चुकी है। मौतों का आंकड़ा बढ़ता रहा और ज़िला प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग नींद में सोता रहा। तो ये सीएम सिटी के गांव का ये हाल। और बताना चाहेंगे महज 150 यहाँ पर जांच हुई है और जिसके घर में डेथ हुई है वहाँ पर जांच नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं कई गंभीर सवाल खड़ा होता है कि इस गाँव में जहाँ पर 11 दिन में 13 लोगों की मौत हो चुकी है उस वहाँ पर ज़िला प्रशासन आखिर क्यों सोता रहा। साहिल खान, गोरखपुर, दस्तक न्यूज़ लाइव।